पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूं, बहुत बड़ा हूं। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूं। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना होगा, तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान। तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में, तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम थोथी बुद्धि से नहीं बात करते हैं कि केवल तुम्हें शास्त्री पोथी की बात बता रहे। जहां एक तरफ विज्ञान अपनी परम ऊंचाइयों को छूता हुआ मानव जीवन के विकास को लेकर के अनगिनत प्रयोग किए और उसमें सफलता हासिल की, जिससे मनुष्य का जीवन बहुत सरल और आसान होता चला गया है। और वहीं पर अगर आध्यात्म को देखा जाए तो आध्यात्म के बारे में लोगों की सोच बहुत कम होती चली जा रही है। वे आध्यात्म को छोड़ते हुए विज्ञान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आध्यात्म वर्सेस विज्ञान। राधा राधा महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वय कैसे बनाऊं महाराज जी? अक्सर मन में विरोध आ जाता है। जिस ब्रह्मांड को यानी जिस यूनिवर्स को लेकर के हम लोग इतने खुश रहते हैं, विज्ञान कहता है कि ऐसे ऐसे न जाने अनगिनत यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं, एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमोसेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमोसेपियंस को बने हुए 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में 800 करोड़ होमोसेपियंस घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें से एक मैं हूं। 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं इस दुनिया में, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मेटावर्सेस, ये मेटावर्स तो इनका है, मल्टीपल वर्सेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें विकास दिव्य कीर्ति सर ने बहुत अच्छे तरीके से और सही जानकारी दी है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आध्यात्म की दृष्टि से भी। देखिए, बोलिए ना, विषय बोलिए ना। विज्ञान जो है प्रमाण मांगता है और अध्यात्म में विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? हो सकता है कि ये मिथक हो कि जहां पर विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म शुरू होता है, लेकिन इस बात को भी आप नहीं झुठला सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज ऊर्जा के फॉर्म में है और गतिमान स्थिति में है, यानी एक एक कण गति कर रहा है। हमारा विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? तुम्हारा विज्ञान केवल स्थूल शरीर को प्रमाणित कर सकता है। इस ढांचे का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ढांचे का एक्सरा हो सकता है, लेकिन आज तक विज्ञान मन को प्रमाणित कर पाया? कोई है ऐसा यंत्र भारत में या अमेरिका में जो तुम्हारे मन का एक्सरा कर दे, तुम्हारे मन बुद्धि को देख ले? जब मन बुद्धि को नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर, तो तुमको प्रमाणित कर सकता है तुम परमात्मा के अंश हो? आज तक है विज्ञान में ताकत? फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल से? अभी अध्यात्म को जानते ही नहीं ना, इसीलिए आप ऐसी बात बोल दिए। विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जिस चीज को विज्ञान ऊर्जा कहता है उसी चीज को अध्यात्म शक्ति कहता है। तो अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित है, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण हैं। क्या आप ये मानने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि जिस सुपर नेचुरल पावर को, जो सभी यूनिवर्स को, सभी ब्रह्मांड को, सभी गैलेक्सी, तारे, सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह उपग्रहों पे जो जीवन है या नहीं है, उन सभी चीजों को जो संचालित कर रहा है, एक केंद्र बिंदु में बांध के रखा है। मनुष्य के जीवन का जो विकास हुआ है वो डार्विनवाद के अनुसार ही हुआ है, यानी क्रमिक विकास के अनुसार हुआ है। उसको कोई बता सके? आज तक कोई है यंत्र में? बताओ तो बच्चा, अध्यात्म तुम तो हो ना, और इतना तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि तुम शरीर से कुछ अलग हो। अगर थोड़ा भी शास्त्र सुने होगे, सत्संग सुने होगे, तुम ये ढांचा तो हो नहीं बच्चा, तुम्हें इतना पता है, तो फिर विज्ञान और अध्यात्म का जोड़ ही नहीं बनता। क्योंकि ये 5 भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में,
लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। और ये ढांचा है नाशवान जिसको फूंक दिया जाता है। और आत्मा है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकहा न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। कैसे अध्यात्म को जान सकते हो? और कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है। और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा, उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, साधना से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़ ही नहीं बनता। तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती बच्चा। समझ रहे हो ना? अध्यात्म आत्म तत्व का है बच्चा। अभी तो तुम बालक हो, संसारिक बालक हो, इसलिए इस बात को कैसे जानोगे? विज्ञ जन इस बात को जानते हैं। अध्यात्म स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है। और विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है, इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को। केवल अल्ट्रासाउंड और जितना भी एक्सरा या सिटी स्कैन ये इसी स्थूल का होता है। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहम को जान सके, ये सूक्ष्म शरीर है, या स्वभाव का अल्ट्रासाउंड कर सके, या परमात्मा तत्व जो अंश है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सोचने की बात आती है, इस पृथ्वी पर आपका मनुष्य के रूप में ही जन्म क्यों हुआ? अरे इस धरती पे विज्ञान कह रहा है 87 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की रचना हुई है, और आध्यात्म तो केवल 84 लाख ही बताता है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि चलो हम लोगों को मनुष्य न बना करके कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बंदर, कीड़े मकोड़े, कुछ भी, कोई भी जीवन मिल सकता था? उन्हीं में से हम लोग एक रहते, मनुष्य क्यों बन गए? अरे इस मनुष्य को उस ईश्वर ने क्यों बना दिया? उस सुपर नेचुरल पावर ने क्यों बना दिया? या कर्मिक विकास में मनुष्य ही क्यों बन गया? ऐसा भी हो सकता था कि मनुष्य होता ही नहीं, और मनुष्य नहीं होता तो पृथ्वी और अच्छी होती, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण को और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान ये मनुष्य ही पहुंचाता है। और इसी तरह से अगर चलता रहा तो बहुत जल्द ही ये दुनिया मनुष्यों के रहने लायक रह ही नहीं जाएगी। और हम लोग मनुष्य होने पे गर्व करते हैं कि भाई हम तो सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। लेकिन कभी तुमने ये नहीं सोचा कि ये बुद्धि और ये विवेक हमें ईश्वर ने क्यों दिया है? क्या इस प्रकृति को नष्ट करने के लिए, या इस प्रकृति के साथ अपने आप को समरसता से चलने के लिए? कभी हमने विचार नहीं किया कि अगर उन 84 लाख जीवों में से, यानी विज्ञान की दृष्टि से उन 87 लाख जीवों में से अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो क्यों मिला है? मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि सिर्फ वो अपने रोजी रोटी और दिनचर्या में बिता दे। मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि ये एक सीढ़ी है, ये एक माध्यम है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, उस चीज को जानने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए। और जब हम उस रास्ते पे चल करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा इस संसार से बंधन छूट जाता है, और हम भी उस सुपर नेचुरल पावर के अंश में विलीन हो जाते हैं। तो उसी सुपर नेचुरल पावर को ही हम लोग ईश्वर, खुदा, अल्लाह या गॉड के नाम से जानते हैं। इतनी अपार क्षमताएं हैं मनुष्य के अंदर। इस बात पे सिर्फ एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहूंगा कि इसी बात पे तो सनातनी होने का हमें गर्व होता है। तो दोस्त, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन आए वो करिए। जय हिंद,